बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का मौजू सल्तनत उस्मानिया के दरबार में खड़ा एक कैदी है जिसे तारीख करत बे के नाम से जानती है। नाज़रीन किराम, जंग रवानिया के बाद जब काहरा में कत्लेआम शुरू हुआ तो इस कत्लेआम में 50,000 आदमी कत्ल किए गए। करत बे कुछ दिनों तक काहरा में छुपा रहा, लेकिन फिर सलीम के वादों पर एतमाद करके इसने भी अपने आप को पेश कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर सलीम और करत बे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई से दर्ज झेल नकल किया गया है। करेसी ने इन दोनों की मुलाकात का हाल और इनकी गुफ्तगू फान हैमर के हवाले से नकल की है, और फान हैमर मन जुमला और असनाद के एक ऐसे शख्स की सनद भी पेश करता है जो तमान बे की दरबार का एक ओहदेदार था। नाज़रीन इकराम, करत बे जब सलीम के सामने आया तो फौज के तमाम बड़े बड़े अफसरों के हल्के में तख्त पर बैठा हुआ था, लेकिन फातेह सुल्तान की ये शान इस बहादुर ममलूक को मतलब मुतासर न कर सकी। नाज़रीन इकराम, सलीम ने इसके बेखौफ चेहरे पर नजर डाली और पूछा, तू एक नामवर शाहसवार था, तेरी शुजाअत अब कहाँ है? करत बे ने जवाब दिया कि वो हमेशा मेरे साथ है। सलीम ने कहा, क्या तुझे मालूम है कि तूने मेरे फौज के साथ क्या किया है? उसने जवाब दिया, मुझे खूब मालूम है। ये जवाब भी पहले की तरह मुख्तसर और मस्कत था। नाज़रीन इकराम, इसके बाद सलीम ने इस दलेराना हमले पर इज़हार ताज्जुब किया जो करत बे ने रवानिया के मैदान में तोमान बे और अलान बे के साथ इस पर करना चाहा था, और जो सनान पाशा के लिए इस कदर महलकत साबित हुआ। नाज़रीन इकराम, करत बे अपनी खुश बयानी के लिए भी इसी कदर मशहूर था जिस कदर अपनी बहादुरी के लिए। इसने इसके जवाब पर ममलूकों की शुजाअत पर एक पुरजोर तकरीर की, जिसमें तोप और बंदूक का जिक्र नफरत और हकारत के साथ किया, क्योंकि इसका वार बहादुराना नहीं होता बल्कि वो बुज़दिलाना तरीके पर मारती है। नाज़रीन इकराम, इसने सलीम को बताया कि बंदूकें मिस्र में सबसे पहले अशरफ कांसवा के अहद में लाई गई थी, जबकि मार्शिश के एक शख्स ने ममलूकों को बंदूक से मुसल्ला कर देने के लिए मादगी जाहिर की थी, लेकिन सुल्तान और इसके फौजी अफसरों ने जंग में इस बिद्दत के जारी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक तो ये हकीकी शुजाअत के शयान शान नहीं, दूसरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के भी खिलाफ है। करत बे ने कहा कि जब इस शख्स से इनकार किया गया तो वो चिल्ला उठा और कहने लगा कि तुम में से कुछ लोग इस वक्त तक जिंदा रहेंगे और देखेंगे कि ये सल्तनत इन्हीं गोलियों से खत्म कर दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये बयान करके करत बे ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि अफसोस वो पेशनगोई पूरी हो गई, लेकिन तमाम कुदरत अल्लाह ताला ही के हाथों में है। सलीम ने पूछा कि अगर तुम खुदा पर भरोसा रखते हो, फिर इसकी वजह क्या है कि तुम्हें सल्तनत और तुम्हारे किलों से मार भगाया, और खुद तुम इस वक्त मेरे सामने एक कैदी की हैसियत से खड़े हो? करत बे ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, हमें शिकस्त इस वजह से नहीं हुई कि तुम लड़ाई में हमसे ज्यादा बहादुर या हमसे बेहतर शाहसवार थे, बल्कि हम इसलिए हारे हैं कि हमारी तकदीर में था, क्योंकि हर वो शय जो इब्तिदा रखती है एक रोज खत्म होकर रहेगी, और सल्तनत की मुद्दत भी महदूद है। खुलफा यानी इस्लाम के वो जबरदस्त हामी आज कहाँ हैं? दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें आज कहाँ हैं? ऐ आले उस्मान, तुम्हारा वक्त भी आने वाला है और तुम्हारी हुकूमत भी अपने वक्त पर खत्म होकर रहेगी। और जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, ऐ सुल्तान सलीम, मैं तेरा कैदी नहीं हूँ, बल्कि तेरे वादों और ऐदो पमान की बना पर यहाँ आज़ाद और बेखतर खड़ा हूँ। इसके बाद करत बे खैर बे की तरफ मतवज्जा हुआ, जो सलीम के पास ही खड़ा हुआ था, और इस पर नहायत सख्त लान तान करने के बाद सलीम से मुखातिब होकर कहने लगा, इस गद्दार का सर उड़ा दे, वरना कहीं तुझे भी अपने साथ ये जहन्नुम में घसीट न ले जाए। इस पर सलीम ने गजबनाक होकर कहा, मैंने सोचा था कि तुझे आज़ाद कर दूं, बल्कि अपने आला फौजी ओहदेदारों में भी शामिल कर लूंगा, लेकिन तूने बेअदबी के साथ गुफ्तगू की है और मेरी मौजूदगी का एहतराम नहीं रखा। जो शख्स बादशाहों के हुजूर में खिलाफ अदब तरीका इख्तियार करता है, वो फसीहत के साथ निकाला जाता है। करत बे ने दलेरी के साथ जवाब दिया, खुदा मुझे तेरा ओहदेदार होने से बचाए। ये सुनकर सलीम का गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और इसने
जल्लादों को तलब किया। करतबे ने सलीम से कहा, तन्हा मेरे कत्ल से तुझे क्या फायदा पहुंचेगा, जबकि वो उससे बहादुर खुद तेरे सर की फिक्र में है और तमान बे अब भी अपनी कामयाबी के लिए खुदा पर भरोसा रखता है। सलीम ने जल्लादों में से एक की तरफ इशारा किया। जल्लाद ने जूं ही तलवार उठाई, करतबे ने एक बार फिर खैरबे की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ गद्दार, मेरे खून आलूद सर को ले जाना और अपनी बीवी की गोद में डाल दे। खुदा गद्दार को इसके फेल का वैसा ही बदला दे। ये आखिरी अल्फाज थे जो इस बहादुर ममलूक की जुबान से अदा हुए। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।